गुड मॉर्निंग ट्रेडर। जैसा आप लोगों ने कल देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक सेलिंग बताई थी जिसमें 15 पिप से मिस हुआ, बट जिन्होंने एंट्री ली उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद मैंने एक बाइंग भी बताई थी आपको। तो आप देख सकते हैं बाइंग में हमें 200 पिप्स कैप्चर हो गए। देखो, एडवांस लेवल आप सोचते हो कि सर कैसे प्रेडिक्ट करते हो, इस कोई लंबा चौड़े मेथड नहीं है। बस मैंने आपको कहा प्रीवियस अपने मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर चेक करते रहिए, और कहाँ कहाँ इंगल्फिंग बन रही है छोटी, कहाँ नहीं बन रही, वही चीज़। ठीक है, मैंने जैसे कल बोला था 2660 के आसपास बनेगी, बट वो 58 पे ही एक रेड कैंडल बन गई। चलो लीव इट, बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। देखिए 4 आवर, वैसे तो डे स्ट्रांग है, बुलिश दिखा रहा है, बट 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी कैंडल ग्रीन है। लेकिन एज पर कंसेप्ट अभी हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं, बट मेरे को ऑल ओवर लग रहा है कि कल की तरह आज भी मार्केट रिजेक्शन देगी एक बार, बट लेट्स सी। चलो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं 1 आवर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू किया है। आइए अब इस बॉक्स को लेके कुछ मत इमेजिन करने लगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक, क्योंकि आज मैं ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यू टू ट्रैवल। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ किसी कामों की वजह से, इस वजह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये एरिया मार्क किया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिडेंस ले रही है। बट आप देखेंगे इससे ऊपर प्रीवियस जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ से अगर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, वेट थोड़ा और एडजस्ट करूँ, और यहाँ की कोई इंगल्फिंग चेक करूँ। इंगल्फिंग में छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ, वेट अभी आप लोग वेट कीजिए। एक तो फ़ोन से एडजस्टमेंट करना काफ़ी भारी पड़ता है, नो डाउट, नहीं बैठ पा रही है। लेट्स सी, इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही लेके आके मैं दोबारा एक बार चेक करता हूँ, वेट करो। ये अब सही बैठा है। देखिए अगर आज मार्केट में सेलिंग आई तो इस लेवल की रेस्पेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन वही है, एक रेड कैंडल का वेट करें। ठीक है, और एक मिनट की इंगल्फिंग वेट कर ले या 5 मिनट्स की इंगल्फिंग। जिस एरिया पे अगर ये सपोर्ट पकड़े तो देखो वहाँ पे 5-10 सेंट या 20 सेंट, सॉरी हाँ 5-10 सेंट की इतना ना सोचा करें, ठीक है। बट क्या है, उस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए जहाँ से बार बार मार्केट गिर रही थी। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आए हैं इसे। देखिए चलो अब यहाँ से हम आपको चीज़ बताइए। देखो वो आप देख रहे हो वहाँ से एक इस जोन से मार्केट गिरनी शुरू हुई है सबसे ज़्यादा, सबसे बेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर जो कहता है राइट नाउ, मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा। अभी रुक जाओ, वेट मैं 15 मिनट के, क्योंकि मैं प्रॉपर कंफर्मेशन देखना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेड वो दो जिसमें लोगों को बेनिफिट हो। फालतू के ट्रेड देने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलो, गोल्ड का जो सेल जोन रहेगा वो ये रहेगा, आप इसे देख सकते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ये रेंज इसलिए दी जाती है ताकि आपको एक मतलब लाइव स्ट्रीम में तो हम प्रॉपर सामने से ट्रेड कर सकते हैं, बट एक एडवांस में रिकॉर्ड करना, तो उसमें देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ भी कर सकता है। तो होता क्या है, 10-20 पिप से मूवमेंट मिस हो जाती है। जैसे कल की ले लीजिए, सिर्फ 15 पिप्स, लेकिन लोगों ने एंट्री की, क्योंकि मेरे पास रात के टाइम मैंने चेक किए थे, स्क्रीनशॉट्स आए थे प्रॉफिट के, जिन जिन स्टूडेंटों ने ट्रेड किया था। तो ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। अब डेली डेली मेरा पीएनएल मांगना है तो कोई इशू नहीं है, वो भी मैं डाल दिया करूँगा, कि जो आ रहा है उसमें कोई इशू नहीं है। ये सेलिंग रेंज रहेगी इसकी 2652 से 2655 के नियर अबाउट, क्योंकि आप इसमें देखें, यहाँ पर आप देखेंगे ना कैंडल, तो आपको समझ आएगी चीज़ें। बिना देखे बिना स्टडी करे कुछ नहीं हो सकता। ट्रेड लो, तरीके से लो, सब्र करके लो। मैंने कल आपको क्या बोला था, पेशेंस ऑफ सक्सेस ऑफ की। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 2665 के ऊपर का है। टीपी इसमें सेम 100 to 200 पिप्स।
100 पिप्स का कहने का मतलब ये होता है, अगर आपको 10 पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं तो आप, अगर उसमें आपको आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके आप 200 पिप्स का वेट कर सकते हैं। और मैंने कुछ नहीं चेक किया, देखो मैंने बस रिजेक्शन चेक किया। अगर आप इसको और जूम आउट करेंगे, सॉरी, हाँ जूम आउट करेंगे, जूम इन नहीं, जूम आउट करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट पहले भी प्रीवियस गिरी होगी। मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होता है। इस रेड बॉक्स का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा कि रेड बॉक्स बनते ही सोचते थे सेलिंग। अरे नहीं यार, यही से मैं ग्रे कर रहा हूँ क्योंकि मैं एमसेक्स के भी लेवल बता रहा हूँ। बस यार ये एक चीज़ देख लेना, एमसेक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है ड्यू टू रीज़न कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट चेंज है। क्योंकि एक पर्सन का भी मुझे मैसेज आया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो कोई एडवाइस देंगे आपकी रोल, उसकी कोई पोजीशन स्टक होगी। तो तभी मुझे क्लिक हुआ कि हाँ यार कॉन्ट्रैक्ट तो चेंज हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है ना, तो जो करंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, करंट का कॉन्ट्रैक्ट खामखा मूवमेंट देता है एमसेक्स के अंदर। तो मैं यही आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप फैब के कॉन्ट्रैक्ट में काम करना, फरवरी के गोल्ड के अंदर, ठीक है। और जैसे ही वो उस पर कॉमेक्स फॉरेक्स में वो लेवल टैप हो 265 255 के आसपास, तभी आप एमसेक्स में भी सेल कर लें। फरवरी के ही कॉन्ट्रैक्ट में काम करना, मेरे को ध्यान नहीं रही, बट मैं ये वीडियो बना रहा था। चलो देखो, मैं इस चीज़ की तो श्योरिटी देता हूँ कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना सिखा दूंगा कि आपको किसी के कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट आपको तरीके से प्रॉफिट देती है, बट उसके लिए क्या आपको सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये लोगों के डेमो अकाउंट में किए हुए 20-20 लॉट में क्या होता है आजकल, मैं देख रहा था, फेसबुक ही चला रहा था तो मैंने देखा एक इंसान ने 20 लॉट बाय कर रखे हैं फॉरेक्स के अंदर, और उसने 26 से बाय किया और 28 पे आ गए। तो 2 पॉइंट के अंदर आप समझो कि 1 पॉइंट के अंदर वो एटलीस्ट $2000 की मूवमेंट हो रही है, या आई थिंक हाँ $2000 की पॉइंट की मूवमेंट। तो 4000 तो इसे 1 सेकंड में शो हो गए। सॉरी, एक लॉट 100, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली $4000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग बाग कुछ नहीं कर रहे, डेमो अकाउंट में आराम से करते हैं और उसमें बस पूछो मत, 20-20 25 लॉट करके डेमो में और दिखा देते हैं। किसी को ये नहीं पता कि इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी गोल्ड के 2 लॉट उठाने में। कि उसके ये नहीं कि हरदम मार्केट आपको प्रॉफिट दे, जब उसका लॉस भी आता है ना, तो आप ये मान के चलिए, अगर आप, मैं सपोज़ 1 या 2 लॉट में काम करता हूँ, मैं 5 लॉट में काम करता हूँ मैक्सिमम, तो आप ये देख के चलिए, जब मुझे पता है कि 5 लॉट का प्रॉफिट भी है ना, तो लॉस भी मुझे उसी के अकॉर्डिंग दिखना है। पैसा तो मेरा ही है ना, मेरी जेब से जाना है। सिल्वर की आपने डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, कहाँ से रिजेक्शन एरिया आएगा, ठीक है। अब देखिए डॉ जोन्स जो है, डॉ जोन्स में भी यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है बार बार, ठीक है। बट मार्केट ने अभी नीचे से सपोर्ट पकड़ी है, तो अभी आप वेट करना। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसमें ना 44,900 के नियर अबाउट सेलिंग पे बैठना, उससे पहले मत बैठना, क्योंकि रिजेक्शन एरिया वही है 44,950 के नियर ही है, ठीक है। ये जो बॉक्स मार्क करने का, उससे पता क्या होता है, ये पता लग जाता है मार्केट कहाँ साइडवेज हुई थी। बहुत चीज़ों की डायरेक्शन मिलती है आप लोग इससे। 100% कोई नहीं होता मार्केट में, एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोर्स बेचने वालों के चक्करों में मत पड़ो, कुछ नहीं मिलना। इन्होंने सिर्फ कमाइयाँ अपने आपको कोर्स बेच के की है, ट्रेडिंग से इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक ज़िंदगी में।
सिल्वर का जो रिजेक्शन एरिया रहेगा, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ तो 30.20 के नियर अबाउट आएगा, 1920 के आसपास। अब बात करते हैं, एक स्टूडेंट का आया था। स्टूडेंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए तो बस एक नॉलेज देना है ना। कि मुझे भी एक बहुत अच्छे शख्स थे सैन फ्रांसिस्को के, उन्होंने मुझे बॉस्टन में सिखाया था ये सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। उन्होंने मुझसे कभी कोई चार्ज नहीं लिया। और एक ऐसे ही मेरे दिल्ली में सर थे, आशीष सर, उन्होंने चीज़ें सिखाई थी, उन्होंने भी मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया। तो उसी चीज़ को कि नॉलेज देनी चाहिए, तो वही काम मैं आपके लिए करता हूँ। अब बात करते हैं गौर से। यार कि एंस ये तो फाइंड ही नहीं हो रहा। ओ शिट शिट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है आई थिंक। ये हमारे कल किसी पर्सन ने बताया था कि सर इसका प्लीज़ देख के बताइए क्या हो सकता है क्या नहीं, 1-2 मंथ का। एक्चुअली इसकी थोड़ी और डिटेल हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये गोड सीड जो है मुझे राजमा के लाइक तो उस तरह का कुछ लग रहा है आइकन। बट लेट्स सी, देखता हूँ क्या है क्या रही है। अरे इसमें तो 15 मिनट में कोई चाल ही नहीं है। अच्छा, बहुत छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर करता है ये, बट प्रॉफिट होगा इसमें, पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा होगा। चलो कोई नहीं, वनडे में चेक करते हैं। या एग्जैक्टली मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर 4 आवर्स में बुलिश से बैरिश हुआ है। देखो सर, मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन ये दे देता हूँ कि आप, मैं ना सपोर्ट एरिया आपको क्रिएट करके दे देता हूँ, ठीक है, जहाँ से बड़े डाउनफॉल और मतलब बड़े डाउनफॉल एंड बड़े अपवर्ड आएंगे, वो एरिया मैं आपको मार्क कर देता हूँ। कि देखो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा और टाइम, मुझे आपने थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं इसके पर्टिकुलर एक अच्छे तरीके से निकाल पाऊँगा। सेम ही मेथड यूज़ होंगे। देखो नीचे की जो मैंने एक सपोर्ट और रेजिडेंस खींचा है साइडवेज एरिया, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो डेफिनेट मार्केट काफ़ी अच्छी खासी डाउन जाएगी। और अगर ये 5800 के ऊपर सस्टेन करती है, मतलब 5850 के आसपास सस्टेन कर जाए एटलीस्ट 15 मिनट भी,